नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज पेपर पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा ने महिला कार्ड खेला है और रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री चयनित किया है। कितनी खुशी है, एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है। अब दिल्ली की तस्वीर कितनी बदलेगी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और पूरे दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस बार झूठे वादे रूपी पार्टी जो झूठे वादे कर लोगों को ठगने का काम किया, उसको परख करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया और एक ईमानदार और एक जो है सकारात्मक विचारधारा रखने वाली पार्टी को जो है अपना नेतृत्व सौंपने का काम किया। एक लाइन जरा कह देना चाहता हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा, इसलिए दिल्ली का विकास होगा अनोखा, दिल्ली का विकास होगा अनोखा। जो है 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, कोई नया अस्पताल नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाने का काम किया, खाली लोगों को झूठा सिर्फ फ्री का लॉलीपॉप देकर के लोगों को ठगने का काम किया। आज दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, यमुना मैया की पूर्ण सफाई होगी जो कि शुरू हो चुकी है। अभी आप बताइए, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन जो है जैसे ही मैंडेट आया तुरंत यमुना की सफाई शुरू हो गई, आरती शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का एक समूचा विकास होगा। और मोदी जी ने जो नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज वो कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रहा है। आज मोदी जी ने एक बार पुनः महिला का सम्मान किया। एक देश, आप सोचिए, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, देश का राष्ट्रपति महिला, वो भी आदिवासी, और देश की राजधानी की मुख्यमंत्री महिला, क्या कॉम्बिनेशन है। ये डबल इंजन की सरकार एक अनोखा, एक जो है क्या कहते हैं कि वो दृश्य स्थापित करने का काम करेगी। आज अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे थे तो उसके बाद पहले घोषणा किए, फिर इस्तीफा दिए, फिर कहे हम 2 दिन में मुख्यमंत्री तय करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री तय करते हैं अतिशी मार लेना, जो पहले जिनका वास्तविक कुल है सिंह, लेकिन वो अतिशी मार लेना। उसके बाद कहने का मतलब है कि जब उनसे पूछा जाता है तो कहती है मैं टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ, मैं तो जो है टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। वो अतिशी मार लेना, जो क्या कहते हैं कि जिन्होंने कहा हम भरत की तरह खड़ाऊ रख करके राज किया, वैसे हम कुर्सी बैठेंगे नहीं, राज करेंगे। इतना इन लोगों ने ढौकौसला करने का काम किया, लेकिन कहने का मतलब जनता उनको समझ गई। तुम भरत नहीं, तुम भरत का जो है वो क्या कहते हैं नाटक करने का काम कर रहे हो। जनता ने खदेड़ भगाया। और जो अतिशी मारलेना ने जल मंत्री होते हुए जल के लिए अनशन किया, आमरण अनशन किया। आमरण अनशन का मतलब होता है मर जाएंगे, पानी नहीं, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन 3 दिन में पानी उतर गया और उसके पब्लिसिटी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कह के खत्म करना चाहता हूँ कि उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बनी तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने कहा हमने एक महिला मुख्यमंत्री दे दिया। तो इनका महिला मुख्यमंत्री ये था कि जो टेम्पररी थी, जो कठपुतली थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक हिम्मती, कट्टर ईमानदार और कर्मठशील और कहीं न कहीं एक आस्थावान लोगों के दिलों पे राज करने वाली मुख्यमंत्री दी है। महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं दिल्ली में, बार बार कहा जाता है कि भाई महिला असुरक्षित है दिल्ली में। इस बार लगा तस्वीर बदलेगी दिल्ली की? 100% बदलेगी। चूंकि देखिए, महिला सुरक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है दिल्ली पुलिस। महिला सुरक्षा का मतलब यह है कम से कम वो वातावरण अब पैदा कीजिए। इन्होंने जो है क्या कहते हैं कि हर 500 मीटर पे ठेके खोल दिए, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। समझ रहे मेरी बात को? जो मान लीजिए रात को महिलाएं जा रही हैं, मैं ये नहीं कहता, चलिए ठीक है, लेकिन जो इन्होंने स्कूलों के बगल में यहाँ वहाँ ठेके खोल दिए, क्या उससे अराजकता नहीं फैली? क्या उससे नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं आप जो है डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, जैसे 17 से पहले उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम था, गुंडे माफिया अपना आतंक मचा रखे थे, भू माफिया लोगों की जमीन कब्जा करते थे, व्यापारी डरते थे, लेकिन 2017 में योगी जी के आने के बाद गुंडे माफिया या तो पाताल चले गए, या तो सरेंडर हो गए, या तो क्या कहते हैं ढेर हो गए। ऐसे ही इस दिल्ली में जैसे 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश, विकास की तरफ नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं, वैसे दिल्ली आने वाले दिनों में, मैं नहीं कहता इसी 5 साल में, लेकिन इस 5 साल में इतना काम होगा कि अगले 5 साल में जैसे मोदी जी रिपीट हुए वैसे भाजपा रिपीट होगी, अगले 5 साल में रिपीट होगी। जैसे लोग कहते हैं न्यूयॉर्क का नाम लेते, पेरिस का, लंदन का, यूरोप का नाम लेते हैं, वैसे ही जैसे क्या कहते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, एक दिन पूरे विश्व का केंद्र बिंदु बनने का काम करेगी। कई लोगों से हमने ये सुना है, अभी हाल ही में कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे यूपी में योगी बाबा है, रेखा गुप्ता जी भी वैसे ही एक नेता है और हिंदूवादी नेता की बात कही जा रही है।
100%। देखिए, हिंदूवादी की बात नहीं है, बात होती है इंसानवादी बनना। और जब आप इंसानवादी हैं ना, तो लोग आपका जो है क्या कहते हैं, लोग आपका नाम गर्व से लेंगे। तो इंसानवादी होना बहुत जरूरी है। और इंसानवादी होने के नाते आज हम कह रहे हैं कुछ भी हो भाई, आज जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ भरोसा किया है ना। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से 27 साल बाद वो जीती है, तो मोदी जी को भी तो चिंता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जिसका रिकॉर्ड होता है ना, वही अपने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने का, आगे कायम करने की चिंता रखता है। जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो क्या चिंता करेगा। तो मोदी जी का जो रिकॉर्ड है, जो उन्होंने गारंटी दी थी, वो गारंटी अभी तक पूरी होती चली आ रही है। इतिहास में आज़ादी के बाद नेहरू जी को देखा जाए तो नेहरू जी के बाद मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार चुन करके बहुमत से आए हैं। समझ रहे मेरी बात को। तो कहने का मतलब मोदी जी को चिंता है, और मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में महिलाएं सुरक्षित होंगी। जो शिक्षा व्यवस्था है, आज जो है इनका आंकड़ा 2023-24 का देखेंगे तो 9वीं में 1 लाख कुछ हजार लड़के फेल, माने हर साल फेल होने की वाली तादाद बढ़ती चली है। जो कहते थे कि हमने देश में शिक्षा व्यवस्था को नंबर 1 कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को नंबर 1 कर दिया, सारे खाली ढकोसला था, सारा खाली एक विज्ञापन करने का आंकड़ा था। लेकिन आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो 1 लाख कुछ हजार लड़के 9वीं में फेल हुए थे, उनकी संख्या घट करके कम हो जाएगी और धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में एक वातावरण आएगा। कहने का मतलब आज ही देखिए, इन्हीं के दिल्ली सरकार के स्कूल में कितने जैसे लड़के की हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि लड़कों में झगड़ा होता है, कुछ टूट फूट या कुछ चोट से लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने क्या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उस प्रशासन पे, भाई प्रिंसिपल के ने एक्शन लिया, लेकिन उस विद्यालय प्रशासन ने कोई एक्शन लिया क्यों? कि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा कि जो हम ढिढोरा पीट रहे हैं वो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। आप बताइए, यदि वास्तव में इनकी शिक्षा, जो कहते थे मनीष ने शिक्षा की क्रांति फैलाने का काम किया, स्वास्थ्य हमारा नंबर 1 पे है, तो आज दिल्ली की जनता इनको क्यों खदेड़ दी? भाई आप बताइए, क्षमा चाहते हो एक उदाहरण से पूछ रहा हूं, आप जिस चैनल में काम कर रहे हैं उस चैनल के लिए आप सबसे बेस्ट दे रहे हैं। उस चैनल के ओनर को पता है कि आदमी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। आज यदि आप चैनल को रिजाइन मारोगे तो वो पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओ। तनख्वाह बढ़ानी है, 20,000 बढ़ा देगा, 15,000 बढ़ा देगा, 50,000 बढ़ा देगा, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं, आपको धक्के मार के वही निकालता है। अभी आप मान लीजिए आप काम के नहीं, आप रिजाइन मारोगे, बोलोगे यस एक्सेप्टेड, और नहीं यदि मत कर दोगे तो धक्के मार के खदेड़ देगा। तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को धक्के मार के बाहर किया, जिन्होंने ये बोला था कि जो है क्या कहते हैं कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमें हराने के लिए। ये इतनी अहंकार की पराकाष्ठा भाई साहब बहुत घातक होती है। एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेना बड़ी बात है, लेकिन तपस्या करके जो वरदान रूपी शक्तियां मिलती है उसका सही सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। जिसने भी इसका सदुपयोग किया, महर्षि वाल्मीकि हम सबके लिए अनुकरणीय और पूजनीय है, संत रविदास भले ही शूद्र समाज से हैं, सबके लिए पूजनीय है, तमाम ऐसे वर्ण से लोग आए पूजनीय है। लेकिन वही रावण इतना बड़ा विद्वान, पूरे तीनों लोगों का पति मानता था, उसके पूरा कुल का नाश हो गया, हिरण्याकश्यप का नाश हो गया, सम्रासुर का नाश हो गया, लोणासुर का नाश हो गया। क्यों? कि उसने अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया। ऐसे ही ये राजनीतिक रावण जब आंदोलन करने आया था, लोगों के दिलों में एक उम्मीद थी ये काम करेगा, लोगों ने इसको शक्तियां प्रदान की, वरदान रूपी शक्तियां, लेकिन इसने अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया। जब दुरुपयोग किया तो इस राजनीतिक रावण को अंत के कगार पे ला करके जनता छोड़ दी। परवेश वर्मा जी डिप्टी सीएम बन चुके हैं, ये आपको उम्मीद थी? आपको लग रहा था कि ये उल्टा सीन होगा कि परवेश जी जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, शायद कोई और डिप्टी सीएम बनेगा? नहीं, मुझे ये उम्मीद थी, ये मैं कोई ढकोसला नहीं बतिया रहा हूँ, एक अनुभव, एक थोड़ा सा उसके नाते उम्मीद थी कि प्रवेश वर्मा का किरदार कहीं न कहीं इस सरकार में एक अहम किरदार होगा, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस बात को चरितार्थ किया। और केजरीवाल जी को हराया तो लोग कह रहे थे कि अब तो डायरेक्ट सीएम के उम्मीदवार तो है। देखिए ऐसा है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये जो है एक परिवार है, और जब परिवार जो है मुखिया सबको बैठा करके एक निर्णय लेता है तो एक समुचित, एक जो है क्या कहते हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेता है, वो जनता के विकास के लिए लेता है। तो जो भी निर्णय लिया है कहीं ना कहीं सोच समझ के लिया। देखिए दोनों बात है, प्रवेश वर्मा जी को भी एक अहम जिम्मेदारी दी और एक महिला को जिम्मेदारी दी। कहते हैं ना कि भाई जब दो अलग अलग लोग एक साथ, जैसे कहते हैं ना 1 और 1 11, तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी 1 और प्रवेश वर्मा 1, ये दोनों मिलकर के 11 का काम करेंगे, न कि 2 का काम करेंगे। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि
कहने का मतलब यह है कि भाई इस बात सही है कि उन्होंने भाई अरविंद केजरीवाल को हराने का काम किया, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। बिल्कुल। आपको लग रहा है ये भाजपा जो है चुनाव लड़ी केवल मोदी जी के नाम पर लड़ी है, या जो कार्यकर्ता जो आप बात कर रहे हैं, विधायकों की बात कर रहे हैं, उनकी भी उतनी ही भूमिका है जितना मोदी जी के नाम की भूमिका रही है? नहीं, सबकी भूमिका है इसमें, कार्यकर्ताओं की भूमिका है, जो प्रत्याशी थे उनकी भी भूमिका है। यदि उनका जो है एक जनता के प्रति यदि नकारात्मक जो है क्या कहते हैं कि वो प्रभाव रहता, जनता उनको सकारात्मक रूप में नहीं लेती, चाहे मोदी जी कितनी गारंटी दे दें, कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने हर बार, कहने का मतलब है, अच्छे कैंडिडेट उतारे, अच्छे कैंडिडेट के साथ कार्यकर्ताओं ने लोगों को कन्विंस किया। और जो मेन बात है, हाँ ये बात सही है, जो मोदी जी ने गारंटी दिया, मैं कई बार अपने बाइट में बोला था, अरविंद केजरीवाल के वादे पे कोई भरोसा करे या ना करे, मोदी जी के वादे पे भरोसा जरूर करेगा। जनता ने इसे करके दिखा दिया। आज मोदी जी जो किसानों के रूप में किसान सम्मान निधि के भेज रहे हैं, अभी इतने साल से भेज रहे हैं, लेकिन कम नहीं हो बल्कि उसको बढ़ा दिए। समझ रहे मेरी बात को? तमाम जो है क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने बोला था कि राशन यहाँ तक फ्री मिलेगा, चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो वादे किए, उज्ज्वला योजना, सारी वादे जहाँ जहाँ किए, जो कोई वादे जो है ऐसा नहीं है कि उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन एक बात मैं कह दूँ, ये जो महीने का जो फ्री है कि भाई इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा, मेरा यह है कि इतना विकास होगा दिल्ली में, इतना विकास होगा कि दिल्ली की जनता खुद कहेगी मोदी जी, अब हम महिलाएं कहेंगी हमको 2500 नहीं चाहिए, अब हमारा काम हो गया, हमको जो है आप ऐसे ही जो आपने विकास किया है इस विकास को मेंटेन करते रहिए, हमको बस यही चाहिए। रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, महिला मुख्यमंत्री, भाजपा की ओर से कितनी खुशी है और किस प्रकार से आप देखते हैं अब दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कितना बदलाव होगा? आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस टाइम रात्रि का समय हो रहा है, सब जने अपने अपने घरों में आराम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि माहौल देखोगे, हजारों की तादाद में जो से यहाँ पे कैंडिडेट्स लोग खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, तो खुशी का माहौल तो ज़बरदस्त है। और 28 साल, वैसे भी हम 27 साल बाद जिनसे आए वनवास से लौट कर आए हैं दिल्ली के अंदर, और भ्रष्टाचारियों की हमने सरकार देखी है, झूठे वादे करने वालों की सरकारें देखी है। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जो कि मोदी जी के डायरेक्शंस और सजेशन से चलने वाली है, और इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता जो है बहुत ही दिल से बड़ा खुश है। आपको लग रहा है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कुछ खास बदलाव होंगे? महिला सुरक्षा के मुद्दे पर खास बदलाव का कारण नहीं है, हर एक विषय के ऊपर, हर एक इश्यूज़ के ऊपर, चाहे वो किसी की सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वो विकास से संबंधित हो, हर एक पर बड़े सारे कार्यों ने कि आपको, हमें पूरी उम्मीद है। और साथ में आप देख सकते हैं जिस दिन से केजरीवाल हटा है, हारा है, और भाजपा सरकार बनाने जा रही है, इसी मुद्दे के बाद आप देखेंगे सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में कई सारे कार्य कर रहे हैं। सड़कों का ऊपर जानकारियाँ लेनी शुरू हो गई, कहाँ टूटी हुई हैं, सीवरेज की जानकारी लेनी शुरू हो गई हैं, और दिल्ली जल बोर्ड के जैसे अधिकारी हैं उनको सूचनाएं जानी, उनको इंस्ट्रक्शंस जानी शुरू हो गई हैं। जमुना का आप देख सकते हैं, जमुना के ऊपर सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका हुआ है, और जमुना की आरती भी शुरू हो चुकी हुई है। विपक्ष के कुछ नेता हैं वो अभी भी ये कटाक्ष कर रहे हैं कि ये सरकार भले ही 27 सालों बाद बनी है लेकिन 7 महीने तक ही टिकने वाली है, 7 महीने बाद खेला कुछ और होने वाला है। ऐसे कि विपक्ष का काम है, एक हारा हुआ बंदा क्या कर सकता है, क्या कहते हैं वो, हरी हुई बिल्ली क्या कहती है, खसियाई बिल्ली खंबा नोचती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद 7 महीने, ये कोई भारतीय जनता पार्टी है भैया, ये कोई छोटे मोटे एक ग्रुप नहीं है जैसा कि कुछ झूठे वायदे करके, रेवड़ियाँ बांट के, रेवड़ियों का वायदा करके कोई आई हो जैसे कि 2 मिनट में बिखर जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कि 1980 से चल रही है, और 1950 से जो सी है जनसंघ चल रही है, उसका बैकअप है इसके साथ। और ये हारने वाली आप कहते हो भाग जाएगी, ये तो 70 साल तक टिकने वाली है। ये आपको उम्मीद थी कि रेखा जी मुख्यमंत्री बनेगी और परवेश जी उप मुख्यमंत्री बनेगी? नहीं, ऐसा होता है कि हमारे 48 के 48 जितने विधायक जीत कर आए हैं वे सारे पूरी काबिलियत रखते हैं, और ये निर्णय जो सा है विधायकों का, जो सा मंडल विधायकों की कैबिनेट विधायक मंडल करता है, वो विधायक मंडल ने किया है, और अल्टीमेटली ऊपर से सजेशन भी आई होगी तो उसके बाद किया जाता है। इसमें किसी की उम्मीद तो, मुझे तो 48 के 48 की उम्मीद है, क्योंकि 48 से 48 पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं, तो किसी को भी बनाया जा सकता था इसके अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप, अब महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को, कितनी सूरत बदलेगी दिल्ली? देश की बेटी का फिर से एक मौका दिया है दिल्ली में। मैं राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी अध्यक्ष शाहिद खान हैदराबाद से, मेरी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा से अलायंस किया है, और मैं ना ओनली दिल्ली, पूरे भारत में मेरी पार्टी भाजपा से अलायंस करके भारत बीजेपी को और भी मजबूत करेंगी। हमें भाजपा से बहुत उम्मीदें हैं, नॉट ओनली दिल्ली, पूरे दिल्ली देशवासियों को भाजपा से उम्मीदें हैं, और खड़े उतरेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। क्या लग रहा है आपको, महिला सुरक्षा की जब बात कही जाती है दिल्ली में काफ़ी सवाल खड़े होते आए हैं इससे पहले भी, अब लग रहा है रेखा जी कुछ खास प्रबंध करेंगी महिलाओं के लिए? ये देश की नारी
देवी के रूप में रेखा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन के काम करेंगी। जो लेडीज़ की जो सुरक्षा है, वो खुद भी एक ऐसी महिला है, एक दमदार नेता है, महिलाओं की सुरक्षा में बड़े कदम उठाएगी और लेडीज़ के साथ दिल्ली वासियों को सबको मजबूती दिल्ली मजबूत करेगी। आप खुश हैं? बहुत खुश है भाई साहब, हमने खुशी किया, हम तो अलायंस करके काम कर रहे हैं दिल्ली में, पूरे देश में करना है भाजपा के साथ में। लग रहा है दिल्ली के वारे नारे होंगे अब। 100% दिल्ली के अभी ये 5 साल हैं, देखो 10-15 साल तो और चलेगी भाजपा। जो सपने केजरीवाल जी दिखाए थे लंदन पेरिस वाले, साहब केजरीवाल ने तो कीचड़ कीचड़ कर दिया है, कीचड़ में कमल खिल गया है। भाजपा का जो कमल खिला है उसे हम इतनी आसानी से मुरझाने नहीं देंगे। ये वादा हम लोग का भी है, दिल्ली वासियों का भी रहेगा। विपक्ष से कुछ नेता कह रहे हैं कि ये 7 महीने की सरकार है, इसके बाद कुछ और भी हो सकता है। 7 महीने की उनका टाइम आ गया, 7 महीने में वो सब जेल जाएंगे विपक्ष। भाजपा तो और मजबूती से काम करेगी दिल्ली में।